हाय, कैसे हो दोस्तों। और जिस तरह से 2 दिन पहले खबर आई, सुन के सच में विश्वास नहीं हुआ कि ये राजधानी दिल्ली का ये हाल है। हालांकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि दिल्ली में कम से कम नहीं तो सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फेक डॉक्टर जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फेक स्पेशलिस्ट बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मेरे आजू बाजू कितने डॉक्टर हैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है कि मैं जा जाके लोगों के स्टिंग ऑपरेशन करूं और बताऊं, क्योंकि ये सबको पता होता है। हर चीज वहां के लोकल इंस्पेक्टर को पता होती है कि यहां पे क्या चल रहा है, लेकिन सब चल रहा है बस भगवान भरोसे। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप अपनी सर्जरी कराने चाह रहे हैं तो आपको इन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा ना किस तरह से ये फेक अग्रवाल मेडिकल सेंटर जो जीके में था, जहां पे ओटी टेक्नीशियन सर्जरी कर रहा था। ओटी टेक्नीशियन, आखिर ओटी टेक्नीशियन कैसे सर्जरी कर लेते हैं मालूम है आपको? ये भी बताऊंगा। सर्जन के साथ रह रह के ओटी टेक्नीशियन काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। और कई बार कुछ सर्जन क्या करते हैं कि वो सर्जरी तो कर देते हैं, उसके बाद जो ऊपर के टाँके वाके लगाने हैं, छोटा मोटा काम है, वो ओटी टेक्नीशियन को छोड़ देते हैं। भाई तू कर ले, मैं जा रहा हूँ हाथ धोने, मैं अपने चेंज करने जा रहा हूँ, तू कर ले ये सब, है ना। एनेस्थीसिया वाला खड़ा रहता है, ओटी टेक्नीशियन अपना छोटा मोटा काम निपटा देता है। चलिए ये तो चलता है कि ओटी टेक्नीशियन को इतना तो आता ही है, लेकिन ओटी टेक्नीशियन साथ रह के कई बारी ऑलमोस्ट सर्जन बन जाता है और उसकी एक ईगो भी होती है ओटी सर्जन की कि मैं भी किसी डॉक्टर से कम नहीं हूँ। ये लोग ओटी टेक्नीशियन छोटे मोटे ऑपरेशन करने भी शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी जगहों पर जाके, पेरीफ्री में, गाँव में जाके। सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये एक मेजर ऑपरेशन था जहां पे गॉल ब्लैडर की सर्जरी एक फेक डॉक्टर कर रहा है। चलिए, जो जो जिम्मेदार हैं वो तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा टॉपिक आज कुछ और है कि और भी बड़ी सारी गड़बड़ है सर्जरी में बहुत सारी गड़बड़ है। आज मैं जो जो खुलासे करने जा रहा हूं, आपके नाक कान खाल सब खुल जाएंगे, धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे। ये भी सब होता है सर्जरी में। पहली चीज, जब भी कोई सर्जरी कराने जाएं, मैंने पहले भी बोला कि गॉल ब्लैडर की अगर सर्जरी है, अल्ट्रासाउंड में आया है, एक बार दोबारा भी अल्ट्रासाउंड करा के जरूर देख लें, दूसरी अच्छी लैब से। पहली चीज़ कंफर्म कर लें, बहुत कई बार लोचे होते हैं। दूसरी चीज़, जब भी कोई सर्जरी कराएं एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें, ठीक है। अगर सेकंड ओपिनियन दोनों डॉक्टर की अलग अलग आ रही है तो तीसरी ओपिनियन भी लें, और उनमें से एक ओपिनियन गवर्नमेंट डॉक्टर की भी जरूर होनी चाहिए। 3 ओपिनियन में से एक ओपिनियन गवर्नमेंट डॉक्टर की भी जरूर होनी चाहिए। कई बार ऐसी सर्जरी होती है जहां पे एक सर्जन कहता है कुछ नहीं करना है, दूसरा कहता है नहीं जी सर्जरी करनी पड़ेगी, या एक कहता है जी सर्जरी इस ढंग से करनी है, इसमें लेप्रोस्कोपिक होनी चाहिए, दूसरा कहता है जी लेप्रोस्कोपिक करोगे तो कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है। कई बार गॉल ब्लैडर का मैं एग्जांपल देता हूं कि गॉल ब्लैडर में कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट में लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन डाल के, यहां से एक लेप्रोस्कोप डाल के एक छेद करके उसको निकालना कई बार बहुत टफ होता है। लेकिन कई बार सर्जन की ईगो पे आ जाती है, नहीं जी हम तो कर देंगे। ऐसा हुआ, मेरे ही पेशेंट के साथ हुआ, जहाँ पे सर्जन ने बोला कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और मैंने मना किया था पेशेंट को कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मत कराना, लेकिन उसने नहीं मानी और उसने कराई और उसकी कॉमन बाइल डक्ट कट गई। 1 महीना वो बिस्तर पे पड़ा रहा, जहां खर्चा 30,000 रुपये आना था, 2 लाख रुपए खर्चा आया, जान बची अलग मुश्किल से। और सोचिए, तो ये ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती हैं। और बात वही है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा डॉक्टर। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मिडिल मैन, एक आपके बीच में एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, और स्पेशली वो आपका फैमिली फिजिशियन जो बीच में होता है ना, वो बहुत काम का होता है अगर वो ट्रस्टवर्थी है तो। नंबर 1 एक तो ये कि सेकंड ओपिनियन जरूर लें, थर्ड ओपिनियन भी लें अगर ज़रूरत पड़े तो। और मैं ये बोलूँगा कि कुछ चीज़ें जो मैंने नोट करी हैं, सर्जन जो गलत काम, 1-2 सर्जन को मैंने देखा कि पेशेंट से ये बोल देते हैं, स्पेशली छोटे हॉस्पिटल्स में। बड़े हॉस्पिटल में तो कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है, जो भी पैसा देना है आपको रिसेप्शन पे जमा कराना पड़ेगा, जो भी चीज़ है वो सब हॉस्पिटल को जाएगी। लेकिन छोटे हॉस्पिटल में कुछ सर्जन अब पेशेंट से बाहर ही पैसे ले लेते हैं। उसको बता दिया 50,000 का पैकेज है जी, आप 10,000 रुपये वहाँ पर जमा करा दो, 40,000 मुझे दे दो, क्योंकि उसको डरा देते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में सीधा जमा कराओगे तो 70,000 का बिल बनेगा, आप मुझे दे दोगे तो बिल कम बनेगा। इस तरह से बोल देते हैं कि हॉस्पिटल को
पैसा कम जाए, सारा पैसा सर्जन की जेब में आ जाए। और सर्जन में कई बार दूसरे लोग भी जुड़े होते हैं, रिफरल लोग जो रिफर करते हैं, कई बार वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो बड़े सारे पंगे हैं, पेशेंट का तो फलूदा बना देते हैं उठा के, पता ही नहीं चलता। और कई बार ये होता है कि सर्जरी करने मास्क लगा के जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता, तो पता नहीं चलता यार ओटी में जा कौन रहा है, निकल कौन रहा है, ओटी टेक्नीशियन ऑपरेट कर रहा है, सर्जन। ये हालांकि एक रेयर केस था जो अग्रवाल मेडिकल सेंटर पे हुआ, लेकिन ये रेयर केस जो पेरीफ्री पे, जो छोटे ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनके मालिक डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां पे ये ओटी टेक्नीशियन इस तरह के फेक डॉक्टर्स जाके ऑपरेट करते हैं, ये फैक्ट है। बहुत सारे नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनके मालिक डॉक्टर नहीं है लेकिन वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है कि प्रॉपर्टी डीलर एक हॉस्पिटल चला रहा है और वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहा है, पता सबको है, लेकिन कोई कुछ करेगा क्या। तो चलिए, आज मैंने आपको बहुत सारी काम की बातें बताई। नंबर 1, अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेनी पड़े तो जरूर ले, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल से ही सर्जरी कराएं। नंबर 3, अगर आप किसी सर्जन को नहीं जानते, अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें, उससे पूछें, ठीक है। और सेकंड, थर्ड ओपिनियन लेनी पड़े तो लें। चौथा, कभी भी सर्जन के झांसे में आके पैसे उसकी जेब में मत डालें, ये काम मत करना। और इस गड़बड़ झाले में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं बताऊंगा, जो कमीशन के चक्कर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हालांकि ये हर जगह का रूल नहीं है। कॉर्पोरेट और एक ही सर्जरी, देखो एक चीज और है, एक सर्जरी छोटे हॉस्पिटल में वही सर्जन जो आके कर रहा है 40,000 की हो रही है, वही सर्जन दूसरी जगह करेगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो 1 लाख की हो जाएगी। तो मैं प्रीफर करूंगा कि अगर कोई बहुत मेजर चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है पेशेंट के साथ, तो मैं उस सर्जरी को छोटे हॉस्पिटल में कराने की कोशिश करूंगा। अगर छोटा हॉस्पिटल भी वेल इक्विप्ड है, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, तो अगर वहां 40,000 की सर्जरी वही सर्जन कर रहा है वहां से आके, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से आके, तो मैं चाहूंगा कि यार यही कर दे। अगर छोटा मोटा ऑपरेशन है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये एक फायदा होता है कि सर्जरी के जो रेट हैं वो नो डाउट हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बाकी रही कमीशन की बातें, तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के ये बात सच है कि आपको पता होना चाहिए। और सर्जन को भी मैं बोलूं कि अगर केस आपके, अच्छा एक चीज और है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हर कोई लिख लेता है अपने नाम के आगे, हर कोई लिखा है, लेकिन उसको आती है नहीं आती है ये किसी को नहीं पता, वो कितना स्किलफुल है ये किसी को नहीं पता। आप सिर्फ ये देख के जाते हैं कि हॉस्पिटल में सर्जन ने लिखा हुआ है कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, कितनी स्किल है, कितनी हर सर्जरी लेप्रोस्कोपी से करना हर एक के बस की बात नहीं है। और सर्जन को भी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। अगर उसके केस उसके बस का नहीं है, या तो किसी दूसरे को बुला लो सर्जरी के टाइम पे, अगर आपके बस का नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को भगवान मत समझो। कई बार सर्जन अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, फिर भुगतना पड़ता है, पेशेंट को भी भुगतना पड़ता है, खुद की रेपुटेशन भी खराब होती है। तो ये सर्जन को भी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है। पेशेंट के अटेंडेंट को पहले से सब चीजें बता दो, साइन तो आप करा ही लेते हो, लेकिन उनको हर चीज बता दो कि इस सर्जरी के बाद इतने % चांसेस हैं सर्जरी सक्सेसफुल होने के। जबरदस्ती झांसा मत दो। 5% चांस है और आप बता रहे हो 25% चांस है, 30% चांस है, 50% चांस है। इस तरह की फेक बातें नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके बस का नहीं है वो सर्जरी, उसको रिफर कर दो हायर सेंटर पे, बेटर यही होगा। पेशेंट की जान का सवाल है, आप अपना एक्सपेरिमेंट मत करो। जैसे कि मेरे पेशेंट के साथ हुआ, उसको जबरदस्ती लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी, उसकी कॉमन बाइल डक्ट काट दी और वो पेशेंट बच गया, मरते मरते बचा। और सर्जरी से पहले पेशेंट फिट है या नहीं है, ये भी सबसे बड़ी चीज है। कई सर्जन पैसा बचाने के चक्कर में पेशेंट के पहले टेस्ट ही नहीं कराते हैं। एक हीमोग्लोबिन तक नहीं करा के देखा एक सर्जन ने। एनीमिया का पेशेंट था, अगले दिन ही माताजी के ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, क्योंकि पेशेंट फिट ही नहीं था सर्जरी के लिए। 80 साल की माता को आप फ्रैक्चर, उसका उसका हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, पेशेंट का हीमोग्लोबिन नहीं कराया, पेशेंट का ईसीजी तक नहीं करा के आपने देखा, किस बेसिस पे आपने उसकी सर्जरी कर दी। तो पेशेंट की फिटनेस देखनी बहुत जरूरी है। और फिटनेस देखना एनेस्थीसिया वाले का काम है, और एनेस्थीसिया को बुलाना, उसको फिटनेस दिखाना, ये सर्जन का काम है। कई जगह पे सर्जन, अब हड्डी का ऑपरेशन है, इसमें सर्जन क्या करेगा? ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है। लेकिन क्योंकि मुर्गा सर्जन के पास चला गया तो सर्जन कहेगा मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं करा दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं करा दूंगा। पैसे दुगने पड़ जाते हैं। क्यों? वो सर्जन, वो अब अगर आपस देखो, अगर तो सर्जन ईमानदार है, वो चुपचाप एक ऑर्थोपेडिशियन को रिफर कर देगा कि भाई इसका केस है, वो जाने। अगर सर्जन ईमानदार नहीं है तो वो भी ओटी में घुस जाएगा।
काम ऑर्थोपेडिक सर्जरी का है। आप क्यों घुसे हो अंदर? क्यों? आपको अपनी फीस भी लगानी है। कई बार फिजिशियन भी घुस जाते हैं जहां पे जरूरत नहीं भी है, ओटी में वो फिजिशियन चार्जेस लगा देते हैं अपने। तो ये अपना अपना वो है यार, सोच है, मैं बदल नहीं सकता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर भी देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन भी देखे हैं, सब कुछ देखा है यहाँ पे। और टचवुड हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बहुत ही भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। तो मैं तो कभी मुझे मेरे साथ बुरा नहीं हुआ। हाँ, इस पेशेंट के साथ जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके साथ जरूर बुरा हुआ। तो एनीवेज थैंक यू वेरी मच। और आप भी ये प्रे करिए भगवान से और हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए जब सर्जरी कराने जाए। बाकी कब भगवान शैतान बन जाए पता नहीं है, सच बता रहा हूं। बार बार बोलता हूं, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। लेकिन इसलिए बोलता हूं यार, डॉक्टर की जगह कुछ और बन जाओ। यही चोरी चकारी करनी है तो काहे डॉक्टर बनते हो यार? क्यों डॉक्टर का नाम बदनाम करते हो? क्यों एक कसम खाते हो फिर झूठी कस्में खाते हो? पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है भाई, बड़े बड़े का। हर फील्ड में चोर बैठे हैं, हर फील्ड में। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ चोरी नहीं, चकारी नहीं, रिश्वत नहीं, कोई एक फील्ड ऐसी नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर बन रहे हो दूसरों की जान बचाने के लिए। भगवान के बाद डॉक्टर का नाम आता है, लेकिन आज चंद लोगों की वजह से डॉक्टर बदनाम हो चुके हैं। ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता जा रहा है। फिर भी बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने फैमिली फिजिशियन की ओपिनियन लें, उसकी सहायता से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और अच्छे सर्जन को कंसल्ट करें जिसकी जो दिल और दिमाग दोनों से ऑपरेट करता हो, जिसको नॉलेज भी हो। थैंक यू वेरी मच। और सरकार को चाहिए कि ये स्क्रीनिंग करे जाके, जहां जहां फेक डॉक्टर बैठे हुए उनकी डिग्रियां चेक करवाए। लेकिन सरकारें नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, सच बता रहा हूं।